सो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी के टॉप 10 मिस्टेक्स जो हर एक कैंडिडेट एग्जाम के आने के डर के पहले भाई करने ही लग जाता है। तो एग्जाम आपका आ चुका है, आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। अब इस हड़बड़ाहट में भाई कौन सी ऐसे 10 गलतियां होती हैं जो हमसे हो जाती हैं एग्जाम के पहले पहले तक। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में आपके वो टॉप 10 मिस्टेक्स जिसको आपको अवॉइड करना है अगर आप आरआरबी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे पहले जो हमारी गलती होती है वो ये होती है कि सिलेबस को प्रॉपरली एनालाइज नहीं करना। ठीक है, अगर आप कैंडिडेट है और अगर आप एस्पिरेंट हैं, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनने का सपना देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको भाई सिलेबस को एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि भाई क्या क्या टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं और कौन से सब्जेक्ट का आपको सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलता है। बहुत से स्टूडेंट्स बिना डिटेल्स स्टडी या फिर सिलेबस पढ़े तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है, अगर आपको यही नहीं पता है कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट पहले ज्यादा आया है, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा आया है, स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए, तो बच्चों ये सबसे बड़ा और भारी मिस्टेक होता है एज अ कैंडिडेट जो हम एग्जाम के पहले फील करते हैं। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न और उसका वेटेज कि कौन सा भाई आपका सिलेबस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। सेकंड मिस्टेक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज को इग्नोर करना। अब बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, सिर्फ यूट्यूब रिवीजन, यूट्यूब रिवीजन। बट अगर आपने पीवाईक्यूज को स्किप करा है बच्चों और आज तक कभी आपने पीवाईक्यू को देखा ही नहीं, तो आपको कभी भी ये नहीं पता चल पाएगा कि एग्जाम के पैटर्न जो हैं वो किस तरीके से आते हैं, कौन से टाइप के आपके क्वेश्चन पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। आरआरबी और नॉर्सेट लेवल के एग्जाम में पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए आपको अगर आपने 5 साल के रिसेंट के 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज जो है वो कर रखे हैं, तो आपको मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चंस आपको उन्हीं क्लासेस से मिल जाएगा या उन्हीं पेपर से मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप 3 जो है मिस्टेक आपका, सिर्फ नोट्स पढ़ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस ना करना। अब भाई देखो, हमारे पास कंटेंट्स की कमी नहीं होती है, हम इधर से भी पढ़ लेते हैं, उधर से भी पढ़ लेते हैं, इनके नोट्स, उनके नोट्स, दोस्त के भी नोट्स, खुद के भी बनाए हुए नोट्स, तो हम सिर्फ नोट्स को पढ़ते रहते हैं, उसी में हमारा गोल 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 सर घूम जाता है, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस फोकस करते ही नहीं है। तो भाई ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी है बच्चे। थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसलिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डेली मिनिमम 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस ना करना। अब आपका 4th नंबर का मिस्टेक क्या होता है बच्चे, टाइम को मैनेज करना सीखना ही नहीं है आपको लंबे लंबे मैराथन्स या फिर लंबे लंबे सिटिंग्स से प्रॉब्लम होती है, या फिर आप कह लो कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता ही नहीं है। आप 1 घंटा ले रहे हो, सिर्फ 20 सवाल सॉल्व करो, तो आपके पास इतना वक्त तो नहीं होता। आपके पास बच्चों प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे होते हैं। उस 3 घंटे में एग्जामिनेशन में आपको मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना होता है, समझना भी होता है, टैकल भी करना होता है, और आपके कुछ ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो आपको याद होते हैं और आप उस पर टिक करके चले आते हो। पेपर इजी होने के बावजूद भी टाइम खत्म हो जाता है लोगों का, ठीक है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है और उसको दूर करने के लिए आप फुल मॉक लेंथ के क्या करोगे, टेस्ट को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका वीक सब्जेक्ट को अवॉइड करना। जो आपके रीसेंट वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आपको साइकेट्रिक नहीं समझ आ रही, सम हाउ एट सम पॉइंट ओबीजी नहीं समझ में आ रही, रिसर्च से भागते हो, कम्युनिटी के प्रोग्राम से भागते हो, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और थेराप्यूटिक मैनेजमेंट से आप भागते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट पे आपको कमांड करना पड़ेगा। ये सारे सब्जेक्ट को इग्नोर करना आपका सिलेक्शन रोक सकता है। वीक एरियाज को भी स्ट्रॉन्गेस्ट आपको बनाना पड़ेगा बिफोर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम होता है और क्या होता है आपका भाई मिस्टेक होता है, वो होता है रिवीजन प्लान ना होना। अब आपने बहुत पढ़ लिया हो, सारी चीजें पढ़ रखी हो, बट आपने उसका रिवीजन नहीं करा है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए गुड साइन नहीं होता है बच्चों। तो एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस आपको जितनी भी चीजें आपने पढ़ रखी है उन सब को रिवीजन करना इज वेरी वेरी मस्ट, ठीक है। विदाउट रिवीजन रिटेंशन जो है वो 50% से भी कम हो जाता है। वीकली एंड मंथली रिवीजन को प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग स्ट्रैटेजी को ना समझना। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो यही नहीं समझ पाते कि आपका सिलेबस पैटर्न कैसा होता है, आपका सब्जेक्ट वेटेज क्या होता है, या फिर बच्चों आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग को एडजस्ट कैसे करते हैं या किस हिसाब से उसके बारे में हम एग्जामिनेशन में सॉल्व आउट करेंगे। तो भाई देखो, मैंने हमेशा अपनी क्लासेस में बोला है बच्चों कि आपके लिए स्ट्रैटेजिकल जो तरीका है वो फॉलो करना चाहिए। आपको थोड़ा स्मार्ट बनो यार, कोलू का बैल नहीं बनना है कि आप रटे जा रहे हो चीजों को, सिर्फ पढ़े जा रहे हो। नहीं, आपको नेगेटिव मार्किंग को भी कंट्रोल करना है, आपको उन एरियाज को भी लेट डाउन कर देना है, स्किप कर देना जो आपको
बिल्कुल ही नहीं आते और कुछ आपके वीक एरियाज होंगे जिस पे आपको और कमांड करना चाहिए। तो ये रही आपकी स्ट्रैटेजी जो आप एग्जाम के पहले पहले तक फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज, ब्लाइंड गेसिंग स्कोर को गिरा सकता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको लेट डाउन कर देना है, उसको छोड़ दो, उसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो आपका नेगेटिव माइंड पे काउंट हो सकता है। स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी को क्या करिएगा, डेवलप करिएगा। नेक्स्ट करते हैं स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ना पढ़ना। अब आपका 8th मिस्टेक जो होता है बच्चे वो ये होता है कि आपके स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, ठीक है, ऑल्दो मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया कि जितने भी आपके हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइंस होते हैं, जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी आपके थ्योरीज होते हैं, जितने भी आपके फाउंडर्स, फादर, कौन सी थ्योरी कब आई, कौन सा प्रोग्राम किस लिए लॉन्च किया गया, उसका गोल क्या होता है, उसका इनिशिएटिव क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में, कौन सा फॉर्मूला क्या है, फ्लूइड कैलकुलेशन क्या होता है, ड्रॉप फैक्टर्स क्या होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट आपका फ्लूइड कैलकुलेशन इन बर्न, या फिर आप क्या कर सकते हो, ईडीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एलएमपी क्या होती है। तो इन सारी चीजों को आप जो भी आपके कैलकुलेटिंग मेथड्स हैं इनको भी आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से पढ़ के रिवीजन करके उसके बाद ही आपको एग्जाम में जाना है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड गाइडलाइंस रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली पहले पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी मिस्टेक होती है वो होती है हेल्थ प्रोग्राम को सरफेस लेवल पर पढ़ना। जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स है उनको डीप पढ़ना है, आपको डीप एनालिसिस करना है, जैसे कि NHM प्रोग्राम, ठीक है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, RNTC पे क्या होता है, डॉट थेरेपी क्या होती है, NTCP क्या होती है, ठीक है, या फिर इन सारे ही टॉपिक्स, इन सारे ही प्रोग्राम्स को आपको क्या करना है, हेल्थ प्रोग्राम्स को बच्चों आपको डीपली प्रिपेयर करना है। इनके ऑब्जेक्टिव, इनके इनिशिएटिव, इंडिकेटर, ईयर ऑफ लॉन्च, कब आया था, किसने लॉन्च किया था, किस पर्पज के लिए किया गया था, तो ये सारी चीजों को आपको 1 बाय 1 क्रैक करते हुए चलना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सेल्फ डाउट और कंसिस्टेंसी, ठीक है। सिर्फ आपको पढ़ते ही नहीं चलना है, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट हो रहा है, उस डाउट को आपको क्लियर करते हुए चलना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए चलना है। प्रिपरेशन मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, ठीक है। आपकी जो प्रिपरेशन है इसको आप लगातार अगर नहीं बैठोगे, आपके पास 5 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे बैठने की टेंडेंसी नहीं है, तो आपके एग्जामिनेशन में आप 3 घंटे आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं क्वेश्चंस को बैठ के सॉल्व करना। तो इसीलिए अभी 10 दिन बचे हैं, जितने आपके पास मैराथन्स की क्लासें आ रही हैं उसको आप नॉन स्टॉप बैठ के रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली डिसिप्लिन्ड स्टडी करनी है और गारंटीड इंप्रूवमेंट करना है। अब देखो, ये एग्जाम के इंटेंसिटी को देखते हुए ये मैंने आपको टॉप 10 मिस्टेक जो आरआरबी के एग्जाम में बच्चा करता ही करता है वो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज ये है कि भाई इसी चीज को देखते हुए 10-15 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो आपके लिए नर्सिंग अड्डा जो है वो क्रैश बैच लेके आया है कि अगर फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से अगर आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो आपको जो है वो ऑफिशियल जाके चैनल पर मिलेगा बच्चों। आप नर्सिंग अड्डा का ऑफिशियल वेबसाइट जो है ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें आप जो है आरआरबी से रिलेटेड क्रैश कोर्स बैच जो है वो आपके 10-15 दिन के लिए बनाई गई है, उसको आप क्या करिएगा, प्रिपेयर करिएगा। उसमें आपको ऐसे ऐसे हाई यील्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज कि उसको परचेज करने के लिए आप कूपन कोड ऐड कर सकते हैं YT54। अगेन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बच्चों मैंने आपके लिए एक क्लास जो है वो कंडक्ट कराई है, जो कि रहता है आपका मैराथन क्लास, जो भाई 6 घंटे लगातार रहने वाली है। तो भाई देखो, मैं तो तैयार हूं, क्या आप तैयार हो? ठीक है, अगर आप तैयार हो तो यहां पर आपको मुझे एक चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि देखिए, सबसे सिंपल सी चीज कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है बेटा, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अड्डा के यूट्यूब चैनल को जाके सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे यूट्यूब पे आते हैं तो आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा, ठीक है। आपको मेरी क्लासेस, बाकी फैकल्टी मेंबर्स की क्लासेस जो है वो मिलती आई होंगी, लेकिन आपको इस मैराथन जो यहाँ पे अगर देखिएगा, ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखिएगा, अगर YouTube को आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो बच्चों एक सिंपल सी चीज आपको करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो नर्सिंग अड्डा को आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, 247। ठीक है भाई,
अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी बच्चों का ये डाउट है कि मैम एग्जाम के पहले आपकी क्लासेस कब होती हैं, कैसे होती हैं, हमको पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करना ये है कि आपको ये 6 घंटे लगातार आरआरबी फायर मैराथन, इस क्लास को जाके बच्चों मैंने क्लास अलाइन करवा दी है। ये क्लास आपकी रहने वाली है फ्राइडे को 11 बजे, ठीक है, 27 तारीख को 11 बजे। तो ये आपको ये जो लाइक है, इस लाइक को 100+ कर देना है, ठीक है। और आपकी लाइव जो है वो बच्चों को आपको जितना शेयर करना है उतना शेयर कर दो, ताकि हम आपके इस फ्राइडे को एक ऐसा घमासान मैराथन कर पाए कि बहुत सारे बच्चों के साथ आपका कंपटीशन हो। साथ साथ भाई टाइम मैनेजमेंट पे हम काम करेंगे, 6 घंटे डेली हम क्या करेंगे भाई, इस चीज़ों पे काम करेंगे। एक दिन तो आपका मैराथन हो जाएगा, बट उसके बाद आपको रुक नहीं जाना है बच्चे, उसके बाद आपको अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर करना है और ज़्यादा बकअप करना है। तो आज तो देखो हो रही है सर की क्लास, अगले फ्राइडे को इस फ्राइडे को हो रही है मेरी क्लास। तो 6 घंटे अगर आप मेरे साथ तैयार हैं बैठने के लिए, और अगर आप मेरे साथ भाई एकदम अच्छे से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बैठने के लिए तैयार हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी के बैचमेट्स के साथ। और उस दिन हम नॉन स्टॉप एक हाई एंड क्वेश्चन, जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, जिसमें आपके स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, आपके सिनारियो बेसिस क्वेश्चंस भी होंगे, और साथ में आपके IBQ यानी कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी होने वाले हैं, प्रायोरिटी क्वेश्चंस के साथ साथ। तो बच्चों फटाफट से जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस सेशन को लाइक कर दोगे, कमेंट कर दोगे कि यस मैम वी आर रेडी फॉर दिस। अगर आपके 100 कमेंट आ गए तो ये जो सेशन है वो मैं फ्राइडे को 11 बजे लेने वाली हूं। अदरवाइज भाई आप देख लेना, क्योंकि मुझे तो चाहिए देखो आपके लाइक्स और कमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम आपको दे रहे हैं भाई बहुत अमेजिंग सा एक सेशन, जिसमें से आपके टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो बच्चों डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।